तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि फंजाई जो है एक लैटिन वर्ड है। फंजाई क्या है? एक लैटिन वर्ड है और जैसे मशरूम उसका मतलब क्या होता है इस वर्ड का फंजाई टर्म का मतलब होता है मशरूम और इस टर्म को जो हमारे गैस्पर्ड बाउहिन नाम के साइंटिस्ट ने 1560 से 1624 के बीच में दिया था। इसके अलावा साइंस जो है स्टडी ऑफ फंजाई यानी कि साइंस में जो स्टडी ऑफ फंजाई को माइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी यानी कि अगर हम फंजाई की स्टडी करते हैं उसको माइकोलॉजी किस बेस पे रखा गया है? माइकस एक ग्रीक वर्ड है। माइकस एक ग्रीक वर्ड है। माइकस मतलब मशरूम होता है और लॉगस मीन्स होता है स्टडी। तो मशरूम की स्टडी माइसीटोलॉजी या माइकोलॉजी। ठीक है? मशरूम की स्टडी माइसीटोलॉजी या माइकोलॉजी। उसके बाद फंजाई में कौन-कौन फंजाई का क्या है कैरेक्टर क्या है? ये क्या है? यूकैरियोट है और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। हम जानते हैं कि फंजाई ऑटोट्रॉफिक नहीं है। फंजाई खुद अपना फूड सिंथेसाइज़ नहीं कर सकते हैं। दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ये एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और ये अपना जो न्यूट्रिएंट है, अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं, तो ये सेप्रोफिटिक कहलाते हैं और अगर ये लिविंग होस्ट पर रहकर, उसके साथ रहकर, उसके ऊपर एज़ अ पैरासाइट रहते हैं और उसके बाद उसपे उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, तो हम उसको पैरासाइट बोलते हैं। फंजाई जो होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर भी होते हैं, यूनिसेलुलर हमारे ईस्ट हैं और मल्टीसेलुलर मतलब मोस्टली जो फंजाई हैं जितने भी, वो मोस्टली जो मल्टीसेलुलर होते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए मशरूम हो गए, मोरेल्स हो गए, ट्रफल्स हो गए और वेरियस डिफरेंट फंजाई भी हैं। तो मोस्टली कौन होंगे? मल्टीसेलुलर होंगे और यूनिसेलुलर में हमको याद रखना है कि ईस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं सेल वॉल इनकी काइटिन की या फिर पॉलीसैकेराइड की बनी हुई होती है, ठीक है? और प्लांट्स जो होते हैं उनमें सेल्युलोज़ का बना हुआ सेल वॉल होता है, वहीं फंजाई जो होते हैं उसके सेल वॉल काइटिन या पॉलीसैकेराइड के बने हुए होते हैं। ये एक हमारे बेसिक मशरूम का स्ट्रक्चर है जो कि इस तरीके से है कि सबसे पहले जो ये स्टॉक है इसको हम स्टाइप बोलते हैं। मशरूम में क्या बोलते हैं? इस स्टॉक को या इस ट्रंक को हम स्टाइप बोलते हैं। फिर यहाँ छोटे-छोटे नीचे के साइड पे स्केल्स लगे हुए होते हैं जिसको पूरी तरीके से वॉल्वा कवर करके रखता है और ये जो रिंग लगी हुई होती है, यहाँ पे एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है जो पूरे स्टाइप को कवर करके रखता है। मतलब पूरे स्टाइप को नहीं, एक पर्टिकुलर स्पेस पे स्टाइप को पूरा राउंड करके कवर करके रखता है और फिर यहाँ ऊपर में एक कैप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कैप बोलते हैं। उसके ऊपर कई सारे स्केल्स लगे हुए हो सकते हैं और उसके अलावा अगर हम उस कैप को उल्टा करके देखें या उसको पलटा कर देखें तो अंदर के साइड पे ये गिल्स लगे हुए होते हैं। कोई छोटी-छोटी धारियाँ नज़र आ रही हैं। हम अगर नॉर्मल मशरूम जो हम खाने के लिए लाते हैं उस पे भी देखेंगे तो हमको ये इस तरीके के अंदर स्ट्रक्चर दिख जाते हैं, गिल्स बोलते हैं इसको और अंदर बहुत छोटे-छोटे पोर्स होते हैं। तो आगे चलते हैं। रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है? वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल इन 3 मेथड से रिप्रोडक्शन होता है। फंजाई जो होते हैं डिकम्पोज़र का काम करते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं जो भी डेड मटीरियल होंगे या जो भी लिविंग मटीरियल थे, उनका अगर वो डेड हो जाएँ या फिर कोई जो भी ऑर्गेनिज़म्स पड़े हुए हैं ऐसे ही, तो उनको डिकम्पोज़ करने का काम करते हैं। यानी कि कुछ भी डेड डिकेइंग मटीरियल है, उसको डिकम्पोज़ करते हैं, उसको डिग्रेड करने का काम करते हैं और इस तरीके से जो भी लिविंग मटीरियल में जो भी न्यूट्रिएंट थे, उनको वापस से सॉइल में मिलाने का काम करते हैं। दैट्स व्हाई इसको न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। मतलब ये क्या कर रहे हैं डिकम्पोज़र का काम कर रहे हैं, डिग्रेड करने का काम कर रहे हैं और वापस से जो भी न्यूट्रिएंट्स थे, उन न्यूट्रिएंट्स को वापस से सॉइल में मिला दे रहे हैं यानी जहाँ का न्यूट्रिशन तहाँ, यानी कि जहाँ न्यूट्रिशन हम सॉइल से ले रहे थे, वही न्यूट्रिशन वापस से सॉइल में मिल जाता है और न्यूट्रिशन जो है बैलेंस करके रखते हैं। न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग करते हैं, कौन करता है? फंजाई करते हैं। तो ये कुछ फंजाई के एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे कि हमारा नॉर्मल मशरूम ये है, ऑरेंज रॉट ये है और ये ब्रेड मोल्ड है। ब्रेड जो हम रख देते हैं कुछ दिन के लिए जब ब्रेड रॉटन हो जाता है, उसमें से जो फंजाई लगते हैं उसको हम ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। ये टोडस्टूल है जो कि एक टॉक्सिक टाइप का मशरूम है। उसके बाद देखते हैं कि कुछ फंजाई जो होते हैं म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन शो करते हैं। मतलब म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल मतलब होता है जो 2 लोगों के बीच हो। जैसे कि जो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो या दोनों के लिए बोलना चाहिए लाभकारी हो। तो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज़्म। तो जैसे ये क्या होता है? एक प्लस और प्लस का रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? प्लस एंड प्लस का। इट मीन्स कि जो दोनों पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर को बेनिफिट होता है। इसको हम म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो लाइकेन है, यानी कि जो फंजाई है, वो एल्गी के साथ या तो एल्गी के साथ या साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन बनाते हैं, उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं, तो ये हमारा लाइकेन है। ये ट्री ट्रंक पर लगा हुआ एक लाइकेन का इमेज हमें दिख रहा है। तो इसमें क्या है फंगल पार्टनर है, किसके साथ? एल्गी के साथ, यानी एक होगी एल्गी और एक होगा फंजाई। मतलब कि एल्गी और फंजाई आपस में मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं। ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है क्योंकि लाइकेन क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट देते हैं एल्गी को और एल्गी क्या करते हैं बदले में अपना जो भी फूड इन्होंने बनाया है, वो अपने फंगल पार्टनर को शेयर कर देते हैं। इस तरीके से दोनों आपस में अपनी न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं और इस तरीके से ये दोनों अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये हो गया हमारा म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, पॉजिटिव पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी कि दोनों को बेनिफिट होता है।
इसके अलावा एक एसोसिएशन होता है पैरासिटिक एसोसिएशन, फंजाई पैरासिटिक भी होते हैं और पैरासिटिक एसोसिएशन कैसा होता है प्लस और माइनस का होता है, प्लस और माइनस एसोसिएशन होता है, यानी कि प्लस किसके लिए होगा, ज़ाहिर-सी बात है फंजाई जो है अगर पैरासाइट होंगे तो पैरासाइट को फ़ायदा होगा और प्रे को नुकसान होगा, यानी कि जो हमारे होस्ट होंगे उनको नुकसान होगा तो माइनस और प्रे को फ़ायदा होगा उसका प्लस, तो प्लस माइनस रिलेशन होता है हमारे पैरासाइट में, किसमें पैरासाइट में। और हमारे जो लाइकेन्स होते हैं लाइकेन और माइक्रोराइज़ा ये दोनों म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है, म्यूचुअल रिलेशन है, तो इन दोनों को फ़ायदा होगा। ये भी प्लस और प्लस का है। ये भी प्लस और प्लस वाला रिलेशन शो करते हैं। सेकंड हमारा है माइक्रोराइज़ा। माइक्रोराइज़ा जो होते हैं प्लांट के रूट के साथ, मतलब रूट ऑफ हायर प्लांट एंड हमारा फंजाई। कौन-कौन? फंजाई, हम क्योंकि फंजाई के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फंजाई का अलगी के साथ एसोसिएशन कहलाएगा हमारा लाइकेन। वहीं अगर फंजाई अगर रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ एसोसिएशन बनाएँगे और उसके साथ कुछ इनकी पार्टनरशिप होगी, तो ये हमारा माइक्रोराइज़ा कहलाएँगे। जैसे कि माइक्रोराइज़ा का क्या काम है? ये माइक्रोराइज़ा यानी कि यहाँ फंगल पार्टनर्स ये लगे हुए हैं। ये हायर प्लांट है, हायर प्लांट के रूट पे लगा हुआ है माइक्रोराइज़ा और माइक्रोराइज़ा मतलब हायर प्लांट के रूट पे लगा हुआ है फंजाई और इन दोनों के जब साथ में होंगे ना तब इसको बोलेंगे माइक्रोराइज़ा। यानी कि रूट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट होगा और उसके साथ फंगल पार्टनर होगा तब इन दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रोराइज़ा बोलेंगे। अब माइक्रोराइज़ा का काम क्या है? अब जो फंजाई हैं, रूट हायर प्लांट के रूट पे लग जाते हैं और ये क्या करने का काम करते हैं? सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है? और इस तरीके से कुछ न कुछ किसी न किसी तरीके से ये वाटर एब्ज़ॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, किसकी? हायर प्लांट्स की। हायर प्लांट्स को ये वाटर एब्ज़ॉर्प्शन में हेल्प करते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं सॉइल से डायरेक्टली प्रोवाइड करने का काम करते हैं और उसके एवज में जो हमारा हायर प्लांट है, वो इनको क्या करता है? अपना फूड मटेरियल शेयर करता है। इस तरीके से दोनों आपस में अपने न्यूट्रिएंट को, अपने फूड मटेरियल को शेयर करके आपस में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, पॉज़िटिव-पॉज़िटिव एसोसिएशन में रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिकली क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं ये, तो फर्मेंटेशन के लिए यीस्ट एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्ट करते हैं हम पेनिसिलियम से, ये हमारा पेनिसिलियम है। पेनिसिलियम नोटेटम से हमको क्या मिलता है? पेनिसिलिन पेनिसिलिन नाम का एक एंटीबायोटिक होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एंटीबायोटिक हमको इससे एक्सट्रैक्ट करने को मिलता है। दूसरी चीज़ यीस्ट जो होता है, फूड इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यीस्ट का उपयोग होता है ना? तो ये हो गया। उसके बाद प्लांट और एनिमल में कुछ डिसीज़ भी कॉज़ करने का काम करते हैं फंजाई, जैसे कि रस्ट एंड रिंगवर्म। रिंगवर्म एनिमल्स में पाया जाता है, एनिमल्स में, ह्यूमन्स में और रस्ट जो है प्लांट में देखा जाता है, जैसे कि रस्ट ऑफ व्हीट कॉक्सीनिया से होता है। तो आगे चल के हम लोग देखेंगे, पहले हम इसकी डेफिनिशन देख लें कि एलेक्सोपोलस 1952 इन्होंने बताया कि फंजाई क्या हैं, कैसे हैं? तो ये न्यूक्लिएटेड है मीन्स इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है और एक्लोरोफिलस है, यानी कि इनमें क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होता नहीं है, यानी कि ये हेटेरोट्रोपिक है, ऑटोट्रोपिक नहीं है, एक्लोरोफिलस है। और ये कैसे-कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, या तो सेक्सुअली, असेक्सुअली या वेजिटेटिवली ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। यूजुअली कैसे होते हैं? फिलामेंटस होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और इसके अलावा इनके जो सेल वॉल्स होते हैं, या तो फंगल सेल्यूलोज के बने होते हैं, या तो काइटिन के बने हुए होते हैं, या तो दोनों के बने होते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि ये एक्लोरोफिलस है, न्यूक्लिएटेड है, यूकेरियोटिक है, असेक्सुअली, सेक्सुअली, वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, फिलामेंटस है, ब्रांच्ड है, सेल वॉल इनकी फंगल सेल्यूलोज की है या तो काइटिन की है। हमको याद रखना है कि इसकी सेल वॉल किसकी बनी हुई है? काइटिन की बनी हुई है। ठीक? नेक्स्ट हम चलते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम लोग, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, न्यूक्लियस और सारे ऑर्गेनेल इनमें वेल डिफाइंड है ना? और उसके बाद फिर हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, यानी कि ये अपना जो न्यूट्रिएंट है एक्सटर्नल सोर्स से लेते हैं, खुद अपना फूड सिंथेसाइज़ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा बॉडी जो होती है वो फिलामेंटस होती है और फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है जिसे हम हाइफ़ी कहते हैं। अब ये हाइफ़ी है क्या? ये हाइफ़ी ये है। जो सिंगल सिंपल फिलामेंट है उसको हम हाइफ़ी बोल रहे हैं। ये यहाँ से देखें, इसको ज़ूम आउट करके देखेंगे तो एक जो सिंगल सिंपल फिलामेंट है वो हमारी हाइफ़ी है और हाइफ़ी के जो सेल वॉल के साइड को ज़ूम आउट करके देखेंगे, ज़ूम इन करके देखेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है, उसके ऊपर एक ग्लूकान्स का लेयर है, उसके ऊपर एक प्रोटीन्स का लेयर है। तो ये हमारा सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये हमारे हाइफ़ी सिंगल सिंपल हाइफ़ी है। हाइफ़ी मिल जाएँगे, एग्रीगेट कर जाएँगे, नेटवर्क बना लेंगे, नेटवर्क बनाएँगे तो क्या कहा जाएगा? माइसीलियम कहा जाएगा और ये माइसीलियम एंड में क्या बनाएँगे? मशरूम बनाएँगे। मीन्स बहुत सारे माइसीलियम आपस में कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट होके मशरूम बनाते हैं। मशरूम ये क्या है? या एक पूरा कंप्लीट फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, ठीक है? तो हाइफ़ी के हमारे फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, नेटवर्क ऑफ हाइफ़ी को हम माइसीलियम बोलते हैं, काइटिन की हमारी सेल वॉल है और फूड मटेरियल हमारा रिज़र्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन है या ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं और प्लांट में स्टार्च होता है, इसमें क्या होता है रिज़र्व फूड मटेरियल, फंजाई में ग्लाइकोजन एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं। स्पोर्स यूजुअली कैसे प्रोड्यूस होते हैं? फ्रूटिंग बॉडीज़ में। स्पोर्स प्रोड्यूस करने के लिए एक फ्रूटिंग बॉडी अलग से पाई जाती है, मीन्स ये फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं और उस फ्रूटिंग बॉडी में स्पोर्स लगते हैं और फिर ये स्पोर्स को फर्दर जर्मिनेट करके या जिस भी तरीके से आगे हम देखेंगे कि ये कैसे फिर रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन स्पोर फॉर्मिंग बॉडी फ्रूटिंग बॉडी होती है यहाँ पे, यानी स्पोर्स के लिए फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है और ये वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट में ग्रो कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, पर इन मोस्टली जो है ये वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस में ग्रो करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं हमारे आस-पास जब भी बारिश होती है तो बारिश होने के बाद क्या होता है, बहुत एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण एनवायरनमेंट का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और उस टाइम पे, उस दौरान हमारे आस-पास जितने भी लकड़ी के जो फर्नीचर हैं या लकड़ी के जो भी लकड़ी हो गया या फिर हमारा ट्री ट्रंक हो गया या आस-पास जो वॉल पे बहुत सारे हमको फंजाई लगे हुए दिखने लगते हैं।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हाइफ़ी क्या होता है। हाइफ़ी का एकदम एग्ज़ैक्ट डेफिनिशन क्या होता है कि हम एकदम परफेक्टली बता सकें कि ये हाइफ़ी है। हाइफ़ी क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे-नुमा संरचना है, ठीक? सिंपल, सिंपल एक धागा है, वैसा हाइफ़ी हमारा होता है। सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंपल थ्रेड है, उसको हम हाइफ़ी बोलेंगे और जब ये हाइफ़ी आपस में मिल जाएँगे ना, तब ये बनाएँगे माइसीलिया। क्या बनाएँगे? माइसीलिया। तो ये हो गया। अब माइसीलिया जो हमारे हाइफ़ी हैं, वो 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो सेप्टेट होंगे या एसेप्टेट होंगे। तो सेप्टेट हाइफ़ी किसको बोलेंगे? हाइफ़ी विथ क्रॉस वॉल। मतलब ये देखो, ये हमारा सेप्टेट हाइफ़ी है। सेप्टेड हाइफ़ी कैसा होगा? ये हमारा हाइफ़ी है, इसमें ये देखो वॉल्स का फॉर्मेशन हो गया है बीच-बीच में। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा फिलामेंट है, ये पूरा फिलामेंट है, कैसा है? ब्रांच्ड फिलामेंट है, कैसा है? ब्रांच्ड फिलामेंट है और ब्रांच फिलामेंट में ये लगे हुए हैं न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस को ऐसे वॉल के थ्रू डिवाइड करें। ये न्यूक्लियस मतलब एक-एक वॉल लगा हुआ है, तो ये फिलामेंट ऐसे बोलना चाहिए कि डिवाइड हो गया है या क्या बोलना चाहिए? कंपार्टमेंट्स बन गए हैं। किसके थ्रू? वॉल्स के थ्रू कंपार्टमेंट्स बने हैं। तो ये क्या होगा? हमारा सेप्टेड हाइफ़ी और इस टाइप का कैरेक्टर हमको किसमें मिलता है? हायर फंजाई में। किसमें? हायर फंजाई। अब हायर फंजाई कौन है? एस्कोमाइसिटीज़ एंड बेसिडियोमाइसिटीज़। ये दोनों कैसे हैं? हायर फंजाई हैं और उसके बाद देखते हैं एसेप्टेड या सिनोसिटिक हाइफ़ी। सिनोसिटिक मतलब कंटीन्यूअस हाइफ़ी विदाउट सेप्टा। ये देखो भाई, हमारा ये कंटीन्यूअस हाइफ़ी विदाउट सेप्टा, ये भी फिलामेंट है, सिंपल सिंगल फिलामेंट है, ब्रांच्ड है, सेल वॉल है, सब कुछ पहले जैसा है। यहाँ पे भी न्यूक्लियस है बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे कोई भी सेप्टा नहीं है, यहाँ कोई क्रॉस वॉल नहीं है, जिसके कारण ये क्या है? पूरा का पूरा न्यूक्लियाई एक फिलामेंट में ऐसा दिख रहा है। इसको हम सिनोसिटिक हाइफा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिनोसिटिक मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस ऐसे फैले हुए हैं और इसमें न्यूक्लियस को कंपार्टमेंट में कोई डिवाइड नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो गया? सिनोसिटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सिनोसिटिक बोलेंगे। तो कंटीन्यूअस हाइफा विदाउट सेप्टा, कंटीन्यूअस हाइफी विदाउट सेप्टा। तो फाउंड इन लोअर फंजाई। लोअर फंजाई में हमारा कौन हो गया? फाइकोमाइसिटीज़। लोअर फंजाई हमारा कौन हो गया? फाइकोमाइसिटीज़। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हैबिटाट ऑफ फंजाई। हैबिटाट क्या होगा? कैसे हैबिटेट में ये ग्रो करते हैं? तो मोस्ट फंजाई आर टेरेस्ट्रियल। देखो भाई, फंजाई हमारे टेरेस्ट्रियल होते हैं। कुछ जो होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी ग्रो कर सकते हैं। जनरली वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो अगर फंजाई, देखो कॉप्रोफिलस फंजाई, फर्स्ट नंबर में देखते हैं हम कॉप्रोफिलस फंजाई। अगर फंजाई काऊ डंग में ग्रो करे, ठीक है, अगर फंजाई काऊ डंग में ग्रो करे तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉप्रोफिलस फंजाई। क्या बोलते हैं? कॉप्रोफिलस फंजाई। एग्जाम्पल के लिए म्यूकर हिमेलिस, पाइलोबोलस, कॉप्रिनस, एस्कोबोलस। हमको याद रखना है कॉप्रोफिलस फंजाई ग्रो ऑन टंग। कॉप्रोफिलस फंजाई ग्रो ऑन टंग। एग्जांपल हो गया म्यूकर, पाइलोबोलस, कॉप्रिनस, एस्कोबोलस। सेकंड नंबर में देखते हैं कॉर्टिकोलस। कॉर्टिकोलस, ठीक है, कॉर्टिकोलस। फंजाई ग्रो ऑन बार्क ऑफ ट्री। जो हमारे ट्री ट्रंक्स हैं, उस पे ग्रो करते हैं, उसके ऊपर जो बार्क लगी होती है। ट्री है हमारा, ट्री के ऊपर बार्क लगे हैं, बार्क के ऊपर जो ग्रो करने वाले फंजाई हैं, उनको हम बोलते हैं कॉर्टिकोलस फंजाई। ग्राफिस लिकेनोरा लिखा हुआ है ना? ये दोनों ही लाइकेन का एग्जांपल है। तो लाइकेनाइज्ड फंजाई जो है कॉर्टिकोलस फंजाई होते हैं। मीन्स देखो, हमने देखा था कि लाइकेन ग्रो कर रहे थे और लाइकेन कैसे ट्री के ट्रंक पे मैंने दिखाया था कि ट्री के ट्रंक पे लगे हुए थे लाइकेन्स। तो ट्री के ट्रंक पे लगे हुए होते हैं, ये फंजाई ग्रो करते हैं। तो हमारा एग्जांपल ग्राफिस एंड लिकेनोरा होगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद लिग्निकोलस फंजाई, लिग्निकोलस, तो ये किस पे ग्रो करेंगे? डिकेइंग वुड पे, डेड डिकेइंग वुड पे। और ये कैसी वुड पे ग्रो कर रहे थे? ये अलाइव ट्री पे ग्रो कर रहे थे, जिंदा ट्री पे ग्रो कर रहे थे, उसकी बार्क के ऊपर ग्रो कर रहे थे, क्योंकि ये हमारा म्यूचुअल एसोसिएशन होता है। और लिग्निकोलस फंजाई जो होते हैं, वो डेड डिकेइंग वुड के ऊपर ग्रो करते हैं। कहीं पे भी ऐसे लकड़ी कटी हुई लकड़ियाँ पड़ी हुई होती हैं या पेड़ कटे हुए पड़े हुए होते हैं, तो उसके ऊपर ग्रो करने वाले फंजाई को हम लिग्निकोलस फंजाई बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं सिस्क्विसिलियम, कैंडलब्रम या ट्रिनेट्स या गोनोडर्मा या पॉलीपोरस, ये सारे लिग्निकोलस फंजाई हैं, ठीक है। और लिग्निकोलस देखो, कॉप्रोफिलस तो हमारा डंक पे ग्रो करता है। कॉर्टिकोलस, कॉर्टिकोलस, है ना? तो कॉर्टिकोलस कॉर्क या बार्क, ऐसा याद रख सकते हैं हम कि ये कॉर्क बार्क, ऐसे कुछ सोच के ऐसे याद कर सकते हैं कि कॉर्टिकोलस बार्क पे ग्रो करेगा। लिग्निकोलस, लिग्निन किसमें मिलता है हमको? वुड में मिलता है। तो लिग्निकोलस वुड पे, तो लिग्निकोलस वुड, तो इसलिए लिग्निकोलस फंजाई मिलेंगे हमको वुड में। फिर सेक्सिकोलस, सेक्सिकोलस ग्रो ऑन रॉक, सेक्सिकोलस ग्रो ऑन रॉक। चट्टानों पे ग्रो करने वाले फंजाई को हम सेक्सिकोलस फंजाई बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे राइज़ोकार्पन, कौन है? राइज़ोकार्पन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? अब देखो भाई, फंजाई हमारे हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक हैं, तो ये क्या करेंगे? या तो सेप्रोफिटिक होंगे, या तो पैरासिटिक होंगे, या तो सिम्बायोटिक होंगे। ये देखो, ट्री के ट्रंक पे लगे हुए हैं लाइकेन या तो फिर माइकोराइज़ा, तो ये सिम्बायोटिक है। ये दोनों ही एसोसिएशन सिम्बायोटिक है, लाइकेन है, माइकोराइज़ा है। पैरासिटिक होंगे तो ये इस तरीके से एज़ अ प्रेडेटर प्रे, तो ये क्या काम करेंगे? अपने होस्ट के ऊपर रहकर उसके ऊपर से न्यूट्रिशन लेंगे और उसके साथ सर्वाइव करेंगे और उसको हार्म होगा, लेकिन इनको तो न्यूट्रिशन मिल जाएगा। सेप्रोफिटिक होंगे तो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होंगे और उनसे न्यूट्रिशन अपना ले लेंगे। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई, हाँ, उसके आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे उसका आगे लिखा हुआ है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि अगर सेप्रोफिटिक है तो ये कैसे अपना फूड एब्जॉर्ब करेंगे? डेड डिकेइंग मैटर से। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रेड हो गया, रॉटिंग फ्रूट जो कि सड़ने वाले फ्रूट हैं, मतलब सड़ गए हैं फ्रूट्स, उन फ्रूट्स से या रॉटन वेजिटेबल्स से ये क्या करेंगे? उसके ऊपर ग्रो करेंगे और फिर वहाँ से अपना न्यूट्रिशन ले लेंगे। तो इसका एग्जांपल राइज़ोपस है, ब्रेड मोल्ड है, ये हमारा राइज़ोपस है।
उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं पैरासिटिक। तो हम लोगों ने देखा था, हाँ, तो मोस्टली जो पैरासाइट्स होते हैं, मतलब पैरासिटिक फंजाई जो होते हैं, वो मेनली जो है पैथोजेनिक होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, डिसीज़ कॉज़ करते हैं प्लांट्स में। तो ये हमारे लिविंग प्लांट्स पे अटैक करते हैं, लिविंग प्लांट या एनिमल पे अटैक करते हैं और उनके ऊपर एज़ अ पैरासाइट ग्रो करते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और उनमें डिसीज़ भी कॉज़ कर देते हैं और उनको किल भी कर देते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे देख लें हम, पक्सिनिया है, स्टिरागो है, ये हमारा स्टिरागो है। ये स्टिरागो जो है मोस्टली स्मट डिसीज़ कॉज़ करता है, पक्सिनिया हमारा रस्ट डिसीज़ कॉज़ करता है। इस तरीके से ये एक दूसरे लिविंग पार्टनर के ऊपर ग्रो भी करते हैं और उनको ही किल करके अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं, ठीक? उसको पैरासिटिक रिलेशन बोलते हैं। सिम्बायोटिक, ये अच्छे लोग होते हैं बहुत, ये क्या करते हैं, खुद अगर कुछ पार्ट्स ले रहे हैं, तो ये सामने वाले को भी कुछ पार्ट देते हैं। जैसे कि इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन, यानी कि ये दोनों ही फंजाई और एल्गी दोनों, फंजाई और एल्गी दोनों आपस में रिलेशनशिप में होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन में होते हैं, तो ये लाइगेन है और रूट ऑफ हायर प्लांट और फंजाई अगर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं, तो उसको माइकोराइज़ा बोलते हैं। जैसे कि पाइनस के रूट के साथ अपने फंजाई का एसोसिएशन होता है, तो उसको माइकोराइज़ा बोलते हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट प्लांट्स हैं, उनके रूट के साथ होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, वेजिटेटिव मेथड से असेक्सुअल या स्पोर्स के थ्रू या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। मीन्स ये 3 मेथड हैं, वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव में कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा, फिजन होगा, बडिंग होगा, ये 3 तरीके हैं। स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया असेक्सुअल में है। सेक्सुअल में प्लाज़्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मेयोसिस। तो ये इस तरीके से 3 हमारे मेन मेथड हैं, या तो वेजिटेटिव है ना? या तो असेक्सुअल स्पोर्स बनाएँगे या तो सेक्सुअल स्पोर्स बनाएँगे और गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है कि इसमें कौन-कौन से हैं, इसमें कौन-कौन से हैं और इसमें कौन-कौन से मेथड्स पाए जाते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट मतलब छोटे-छोटे टुकड़ों में टूटना। फ्रेगमेंट मतलब छोटे-छोटे टुकड़ों में टूटना। फ्रेगमेंट हो जाना, सेगमेंटेड हो जाना। माइसीलियम क्या होता है? माइसीलियम क्या हो जाते हैं, छोटे-छोटे टुकड़ों में एक्सीडेंटली ब्रेक हो जाते हैं। अगर छोटे-छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाते हैं, तो ईच सेगमेंट, ये देखो ये हमारा माइसीलियम है, ये माइसीलियम है, इसका फ्रेगमेंटेशन हो गया। ये छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट गए। ये अलग फ्रेगमेंट बन गया, ये अलग फ्रेगमेंट बन गया, ये अलग, ये अलग। तो अब ये छोटे-छोटे फ्रेगमेंट्स है ना, ग्रो करेंगे, है ना? और डेवलप होके अपना एक कंप्लीट माइसीलियम बना लेंगे। ये माइसीलियम था, तो ये जो छोटे-छोटे फ्रेगमेंट बने, ये अपना खुद एक कंप्लीट फ्रेगमेंट बना लेते हैं, तो इसे हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वेजिटेटिवली ये अपने रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हो गया बडिंग। बडिंग क्या है? एक छोटा-सा प्रोट्रूशन निकलेगा, ठीक है? एक छोटा-सा प्रोट्रूशन निकलेगा। पहले तो ये हमारा ये सेल है, ये मदर सेल है। मदर सेल है जो कि फुल्ली मैच्योर्ड है। फुल्ली मैच्योर्ड है, तो इसमें से एक छोटा-सा बड निकलेगा। छोटा-सा बड निकलेगा और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डेवलपमेंट अपना स्टार्ट करेगा। जैसे ही ये फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा, जैसे ही ये फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा, ये अपनी मदर प्लांट से अलग हो जाएगा। ये जो बड है, पहले बड निकला, धीरे-धीरे डेवलप हुआ और डेवलप होने के बाद जब कंप्लीटली डेवलप हो गया, तो ये अपनी मदर सेल से अलग हो जाएँगे और इस तरीके का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमारे ईस्ट में देखने को मिलता है। इसके अलावा फिजन होता है। फिजन क्या होता है? यूनिसेलुलर फॉर्म वेयर द सेल डिवीजन प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल। देखो फिजन क्या है? टूट जाते हैं। एक मदर सेल है, बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, मैच्योर हो जाएँगे। मैच्योर होने के बाद ये धीरे-धीरे इनका ये प्रोटोप्लाज़्म डिवाइड होगा और उसके साथ ही इसका न्यूक्लियस भी धीरे-धीरे से ग्रो करते-करते डिवाइड होगा और ये दोनों एकदम इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएँगे। अब यहाँ से एक मदर सेल थी, वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो गई। मतलब एक ही मदर सेल थी, ऐसा नहीं कि एक मदर सेल से 2 नए बन गए, ऐसा नहीं। एक मदर सेल थी, वो ही पहले ग्रो हुई, मैच्योर होके डिवाइड किया उसने अपना सारा मटेरियल 2 पार्ट में डिवाइड किया और अब वो 2 सेल बन गई। इस तरीके से इसको फिजन बोलते हैं। ये होता है हमारे ईस्ट में। टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमने देख लिया कि कैसे होता है। फ्रेगमेंटेशन ये था। बडिंग के लिए ये मैंने ज़िप लगाया है कि किस तरीके से ये मदर सेल थी और उसमें से धीरे-धीरे ये बड ग्रो कर रहा है और ये बड ग्रो करने के बाद धीरे से ये क्या होगा, ये अपनी मदर सेल से अलग हो जाएँगे, ठीक? और ये फिजन है, ये फिजन में क्या होता है कि ये मैच्योर हुए, मैच्योर होने के बाद एक सेल से 2 सेल, है ना? इस तरीके से ये एक मैच्योर सेल से 2 फिर 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं। इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोरेंजियोस्पोर, कोलेडियोस्पोर, ऑइडिया। उसमें भी स्पोरेंजियोस्पोर्स में या तो ज़ूस्पोर जो कि मोटाइल है, अप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल है। इस तरीके से हमारे पास 3 बेसिक स्पोर्स बनते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। स्पोरेंजियोस्पोर्स, कोनिडियोस्पोर्स एंड ऑइडिया, ये 3 स्पोर बनते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर्स क्या होंगे? These asexual spores are produced in sac-like structure called sporangia। तो देखो भाई, ये हमारा स्पोरेंजियोफोर है। स्पोरेंजियोफोर मतलब कि एक जो स्टॉक है, जिसपे स्पोरेंजिया लगते हैं, उसको स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। और ये जो हमारा स्पोरेंजियम है, जिसमें स्पोर्स भरे हुए होते हैं, उसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। और जो अंदर जो स्पोर्स भरे हैं, क्योंकि ये स्पोरेंजिया के अंदर है, इसलिए इसको हम स्पोरेंजियोस्पोर्स बोलते हैं। तो ये स्पोरेंजियोस्पोर्स का फिगर है और ये मिलता किसमें है? राइज़ोपस में मिलता है। तो इस तरीके से ये सेक लाइक स्ट्रक्चर है, ये हमारा सेक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं, है ना? और उसमें से निकलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। और एट द एंड ऑफ स्पेशल एरियल हाइफी में ये स्पोरेंजियोस्पोर लगते हैं। हाँ, तो ये देखो हमारा ये स्पोरेंजियोफोर है, उसकी एंड पे एक स्पोरेंजियम बनता है और उसपे स्पोर्स लगे हुए होते हैं। उसके बाद
इसमें कैसे होते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स, बहुत सारे हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं। जब जैसे ही ये वॉल रप्चर होता है, किसका वॉल? स्पोरेंजियम का वॉल, स्पोरेंजियम का वॉल रप्चर होता है, सारे स्पोरेंजियोस्पोर्स बाहर निकल जाते हैं और जर्मिनेट करके फिर न्यू अपनी माइसीलियम बना देते हैं, ठीक है? तो ये हमारा एग्जांपल हो जाएगा राइजोपस। उसके बाद सेकंड हमारा हो जाएगा कोनिडियोस्पोर। कोनिडियोस्पोर, कोनिडिया क्या होते हैं? सिंगल सेल होते हैं। सिंगल सेल, बाई सेल्ड, मल्टी सेल्ड हो सकते हैं, लेकिन ये कैसे ग्रो करते हैं? एरियल टिप पे ग्रो करते हैं। ये देखो ये ऐसे टिप पे ग्रो करते हैं, ये टिप पे ग्रो करते जाते हैं। तो ये कैसा है? एरियल हाइड्रोजन, कोनिडियोफोर बोलते हैं। ये कैसे होते हैं? एक्सोजिनस होते हैं। कैसे होते हैं? एक्सोजिनस, नॉट प्रोड्यूस इनसाइड स्पोरेंजियम और एनी सेक लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे कोई स्पोरेंजियम नहीं बना, कोई सेक लाइक स्ट्रक्चर नहीं बना, बल्कि ये एरियली ऐसे ग्रो करते जाते हैं, है ना? और इसको हम एक्रोपेटल बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक लाइन से ग्रो कर रहे हैं और यंगेस्ट वाला जो है वो टिप पे है, ये सबसे यंगेस्ट है। मान के चलो यहाँ से बनना चालू हुआ हमारा कोनिडिया, ये दूसरा, फिर ये उसके बाद ये बना, ये फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना। मतलब ये कोनिडिया सबसे पहले ये बना, तो यहाँ सबसे ओल्डेस्ट और यहाँ सबसे यंगेस्ट। इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एक्रोपेटल अरेंजमेंट। इसको क्या बोलते हैं? एक्रोपेटल अरेंजमेंट बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया कोनिडिया, और ये कैसे हैं? एक्सोजिनस स्पोर्स होते हैं, किसी सेक के अंदर नहीं बनते हैं और ये सिंगली या फिर चेन में ग्रो करते हैं, ठीक है? ये हमारे चेन में ग्रो करते हैं, ये चेन में ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से ये ऑल्टरनेरिया का कोनिडिया है, ये क्लेडोस्पोरियम है, ये क्लेडोफाइलोफोरा है, ठीक? और इसके एग्जांपल हम लोग देखें तो पेनिसिलियम और एस्परजिलस, हमको याद रखना है पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस। इसके बाद ऑइडिया, इसके बाद क्या है? ऑइडिया, ऑइडिया या आर्थ्रोस्पोर बोलते हैं। दीज आर सिंगल सेल्ड स्पोर। कैसे हैं ये? सिंगल सेल्ड स्पोर हैं। ऑइडिया डेवलप्ड बाय डिसजॉइनिंग हाइफा। अब देखो ये ऑइडिया है हमारा, ये हाइफी में लगे हुए थे और हाइफी धीरे-धीरे यहाँ से छोटे-छोटे पार्ट ऐसे डिसजॉइन हो जाते हैं, मतलब यहाँ से अलग होते जाते हैं और फिर ये मतलब सिंगल-सिंगल सेल जो है ना, वो अलग होते जाते हैं। तो ये सिंगल सेल है ना, अपने आप में एक ऑइडिया है, एक सिंगल सेल अपने आप में एक ऑइडिया है और ये ऑइडिया क्या करता है? बाद में जर्मिनेट करके अपना एक खुद का अलग माइसीलियम बना लेता है। एग्जाम्पल क्या है? ट्राइकोस्पोरियम, जियोट्राइकम, कॉक्सीडिडियस इमिटिस, ठीक है? ये प्लानोस्पोर्स हैं, ये ज़ूस्पोर हैं। ये ज़ूस्पोर हैं। ज़ूस्पोर में कैसे होते हैं? फ्लैजिला लगे हुए हैं और ज़ूस्पोरेंजियम नाम का एक स्पोरेंजिया होता है। उस स्पोरेंजियम में ज़ूस्पोर्स भरे हुए रहते हैं और वॉल रप्चर से ज़ूस्पोर निकल जाते हैं। प्लानोस्पोर है ये, सिंपल प्लानोस्पोर का स्ट्रक्चर है। आगे देखते हैं। ये कोनिडिया, कोनिडिया कौन-सा है? ये कोनिडिया हमने बताया था कि ये एरियली लगे हुए होते हैं, कोई सेक वेक प्रेजेंट नहीं होता है, कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है कि किसी स्पोरेंजियम में नहीं होते हैं, एरियली प्रेजेंट होते हैं। ये कोनिडिया निकलते हैं धीरे से और फिर ये मतलब कोनिडिया क्या है? स्पोर्स हैं। स्पोर्स क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं और फिर अपना न्यू हाइफी बना लेते हैं। इस तरीके से ये स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं। स्पोरेंजियोस्पोर्स क्या करते हैं? हमारा ये स्पोरेंजिया बस्ट हुआ तो ये स्पोर्स निकले, ग्रो किए, जर्मिनेट किए, न्यू हाइफी बना लिया। जूस स्पोर्स है, जूस स्पोर्स किसमें लगते हैं? जूस स्पोरेंजियम में लगते हैं, मैच्योर होते हैं, लगे हुए होते हैं इसमें जूस स्पोर्स में 2 फ्लैजिला लगे हुए होते हैं, मोटाइल होते हैं और जब ये बस्ट होता है, कौन? जूस स्पोरेंजियम बस्ट होता है, तो क्या होता है कि ये क्या करते हैं? जर्मिनेट कर जाते हैं। जर्मिनेट करके फिर जूस स्पोर जर्मिनेट करके जर्म ट्यूब बनाया, कोनिडियम बनाया और फिर ये कोनिडियो स्पोरेंजियम बना लेते हैं। मतलब वापस से नो, नो, कोनिडियोस्पोरेंजियम में लगते हैं ये जूस्पोर बने और फिर जूस्पोर क्या किए जूस्पोर मैच्योर हुए और जर्मिनेट किए और फिर नया हाइफी बना लिया। मतलब वही सिंपल कि ये जो है जूस्पोरेंजियम में लगे और फिर जूस्पोर मैच्योर हुए और जर्मिनेट कर गए, जैसा बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कर रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं जूस्पोर्स। हाँ, जूस्पोर्स तो वही हमने जो पीछे डायग्राम देखा उसका ये रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है कि क्या है, तो जूस्पोर थिन वॉल्ड है और फ्लैजिलेटेड है। इसके अलावा सेक में ग्रो करते हैं, मतलब सेक जो हमारा जूस्पोरेंजियम था उसके अंदर डेवलप होते हैं और जूस्पोर जो है बाद में अगर ये सेक हमारा जो बस्ट हो जाता है तो उससे जूस्पोर निकल जाते हैं, जर्मिनेट करते हैं और फिर ये क्या करते हैं ग्रो करते हैं, जर्मिनेट करते हैं और नया अपना हाइफी बना लेते हैं। तो इक्विटिक फंजाई है। एग्जाम्पल कौन सा? एक्वेटिक फंजाई, एप्लानोस्पोर्स। एप्लानो जो है थिल वॉल्ड है, नॉन मोटाइल है। हम लोगों ने एप्लानोस्पोर्स का जो स्ट्रक्चर देखा था एक सिंपल ऐसा गोल सा था, तो वो कैसा है? नॉन मोटाइल है। यहाँ पे कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, थिन वॉल वाले होते हैं और यूनी या मल्टी सेलुलर स्पोर हो सकते हैं, एंडोजिनसली ग्रो करते हैं और ये क्या करते हैं? जैसे इनका डिस्पर्सल होगा, जर्मिनेट करेंगे और नया माइसीलिया बना देंगे। जैसा ही ग्रो करेंगे नया माइसीलिया बना देंगे। एग्जाम्पल राइजोपस म्यूकर, कोनिडिया, कोनिडियोस्पोर, कोनिडियम। तो ये क्या है? सिंपल नॉन मोटाइल है, थिक वॉल्ड है और सेक्सुअल स्पोर्स है, एक्सोजनसली प्रोड्यूस होते हैं, चेन के फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं, है ना? चेन के फॉर्म में धीरे-धीरे एक कोनिडिया कोनिडिया बनता जाता है और फिर ये कोनिडिया स्पोर्स जो है विंड के थ्रू इनका डिस्पर्सल होता है या जिस भी थ्रू इनका डिस्पर्सल होता है और फिर ये जर्मिनेट करके नया प्लांट बना देते हैं। एग्जांपल के लिए हम पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई देखेंगे तो सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि जब 2 गैमीट आपस में फ्यूज़ करते हैं, फ्यूज़ करने के बाद जाइगोट बनाते हैं, उसके बाद फिर जो स्ट्रक्चर बनता है, वो हमारा क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है ना? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 2 डिफरेंट गैमेट्स का होना इम्पोर्टेंट है। तो 2 डिफरेंट गैमेट्स जब फ्यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले क्या फ्यूज़ करेंगे? प्रोटोप्लाज़्म फ्यूज़न होगा। क्या होगा? प्रोटोप्लास्ट का फ्यूज़न होगा। तो प्रोटोप्लास्ट ऑफ 2 सेल्स बिलॉन्ग टू डिफरेंट माइसीलिया।
2 डिफरेंट माइसीलिया हैं, 2 डिफरेंट माइसीलिया के 2 हमारे गैमेट हैं, उनका प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होगा, 2 सेल्स हैं, उनका जब फ्यूजन होगा, तब क्या होगा कि सबसे पहले सिर्फ प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होगा, न्यूक्लियाई का फ्यूजन नहीं होगा। न्यूक्लियाई डू नॉट फ्यूज, तो न्यूक्लियाई का फ्यूजन नहीं होगा। इसके रिजल्ट में क्या होगा कि एक सिंगल सेल बनेगा जिसमें 2 न्यूक्लियाई होंगे, एक सिंगल सेल बनेगा जिसमें 2 न्यूक्लियाई होंगे। दिस बाइन्यूक्लिएटेड और डाइकैरियोटिक स्टेज इज कॉल्ड डाइकैरियोन। क्या बोलेंगे? डाइकैरियोन। क्यों डाइकैरियोन? क्यों? डाई मतलब 2, कैरियोन मतलब कि न्यूक्लियस, डाई मतलब 2, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, यानी कि यहाँ पे 2 न्यूक्लियस हैं, अलग-अलग डिफरेंट माइसीलिया के, है ना? जो 2 सेल फ्यूज हुए, एक के बाद दूसरे का दूसरा न्यूक्लियस था, दूसरे के बाद दूसरा न्यूक्लियस था और वो दोनों न्यूक्लियस अलग-अलग माइसीलिया से थे और अब एक सिंगल सेल बन गया है जिसका प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़ हो चुका है। लेकिन अब जो 2 न्यूक्लियस हैं वो दोनों अलग-अलग हैं, तो इसलिए हम इसको डाइकैरियोन बोलेंगे, N+N। उसके बाद क्या होगा? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन हो गया, अब जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है उनको भी फ्यूज़ करना है, तो अब न्यूक्लियस भी फ्यूजन हो गया और अब एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया। क्या हो गया? इसको सिनकैरियन बोलेंगे, सिनकैरियन, ठीक? कैरियन क्या हो गए यानी न्यूक्लियस क्या हो गए? मिल गए, फ्यूज़ हो गए, ठीक? तो ये क्या हो गया? डिप्लॉइड न्यूक्लियस हो गया, सिनकैरियन, N+N 2N हो गया। अब क्या होगा? 2N क्या बन गया? ज़ाइगोट बन गया। 2N क्या हो गया हमारा? 2N हो गया ज़ाइगोट। 2N क्या हो गया? ज़ाइगोट हो गया। तो अब ये जो 2N ज़ाइगोट है, इसमें क्या हो जाएगा फर्दर इसमें क्या हो जाएगा फर्दर? मियोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मियोसिस हो जाएगा और मियोसिस के बाद जो हमारे क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है? हैप्लॉइड हो जाती है। ठीक? मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है। रिडक्शनल डिवीजन के बाद क्या हो जाता है? इसकी प्लॉइडी हाफ हो जाती है। तो ये क्या हो गया? डिप्लॉइड से हैप्लॉइड। तो हमारा ये कैरियो एन हुआ, न्यूक्लियस फ्यूजन हुआ। कैसे बन गए? N+N बन गया 2N और 2N में जब मियोसिस हुआ, है ना? डिप्लॉइड ज़ाइगोट बन रहा था ये, 2N क्या था? ज़ाइगोट था। जैसे ही इस ज़ाइगोट में मियोसिस हुआ, तो अब ये क्या बन गए? हैप्लॉइड बन गए। हैप्लॉइड क्या बन गए? स्पोर्स बन गए। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मियोस्पोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको? मियोस्पोर और फर्दर ये जर्मिनेशन करते हैं और न्यू फंगल फिलामेंट बना सकते हैं। उसके बाद क्या होगा? हाँ, तो ये मेयोसिस का ही है। ये लास्ट जो मेयोटिक स्टेप था वो उसका उसके बारे में बताया कि हाइफ़ी है। 2 डिफरेंट माइसीलिया है या 2 डिफरेंट हाइफ़ी है। उससे जो 2 सेल्स हैं, उसके 2 सेल्स आपस में फ्यूज़ किए। फ्यूज़ करने पर सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट का फ्यूज़न हुआ, तो हेटेरोकैरियोटिक स्ट्रक्चर बना या डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर। हेटेरो मतलब डिफरेंट, 2 डिफरेंट कैरियन थे, दूसरा एक दूसरे का न्यूक्लियस था, एक दूसरे का न्यूक्लियस था, इसलिए हेटेरोकैरियोटिक बोल रहे हैं। तो ये डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बना या हेटेरोकैरियोटिक स्ट्रक्चर बना, फिर कैरियोगैमी हुआ मतलब कि अपना केंद्रक जो है न्यूक्लियस का फ्यूज़न हुआ। न्यूक्लियस फ्यूज़न के बाद बन गए ये ज़ाइगोट बन गए। है ना? अब कंप्लीट ये 2n स्ट्रक्चर हो गया, ये ज़ाइगोट हो गए, ये 2n स्ट्रक्चर हो गया। अभी यहाँ पे 2n ये डिप्लॉइड था, तो इसमें हम क्या करेंगे मियोसिस हो जाएगा। मियोसिस के बाद ये क्या हो जाएँगे स्ट्रक्चर हैप्लॉइड बन जाएँगे, हैप्लॉइड मियोस्पोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मियोसिस हुआ है, बन गए क्या स्पोर्स बने हैं। कैसे स्पोर्स बने हैं? मियोस्पोर्स बने हैं। कैसे स्पोर्स बने हैं? मियोस्पोर्स बने हैं और मियोस्पोर्स फर्दर जर्मिनेट करेंगे और एक डिफरेंट हाइफ़ी मतलब एक स्पोर जो है जर्मिनेट करेंगे और एक हाइफ़ी बना लेंगे। ठीक है? तो ये हो गया। तो ये दिखाया गया है कि सेक्सुअल स्पोर्स कौन-कौन से हो सकते हैं, oospore हो सकते हैं, ज़ाइगोस्पोर्स हो सकते हैं, एस्कोस्पोर्स हो सकते हैं, बेसियोस्पोर्स हो सकते हैं, बेसिडियोस्पोर्स हो सकते हैं। एस्कोमाइसिटीज़ में लगेंगे एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोमाइसिटीज़ में बेसिडियोस्पोर्स, ज़ाइगोमाइसिटीज़ में ज़ाइगोस्पोर्स, एनेमोमाइसिटीज़ में oospores। टाइप्स ऑफ गैमेटिक फ्यूजन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या-क्या गैमेटिक फ्यूजन हो सकते हैं? लाइक आइसोगैमी है, अगर फ्यूजन बिटवीन गैमेट्स ऑफ द सेम साइज़। आइसो मतलब होता है सेम, आइसो मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम। तो सेम अगर गैमेट्स होंगे, ये देखो इस गैमेट और इस गैमेट में कोई डिफरेंस नहीं है। इसके पास भी 2 फ्लैजिला, इसके पास भी 2 फ्लैजिला, दोनों का साइज़ एकदम बिल्कुल सेम है। 2 सेम गैमेट आपस में फ्यूज़ करेंगे तो आइसोगैमी कहलाएगा। देन नेक्स्ट एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी इज़ फ्यूजन बिटवीन गैमेट्स ऑफ द डिसिमिलर साइज़। तो डिसिमिलर साइज़ के देखो ये फीमेल है, बट ये फीमेल है, ये बड़ा गैमेट है, फीमेल है और इसके पास 2 फ्लैजिला है। इसके पास भी हालाँकि 2 फ्लैजिला है, पर मेल जो है साइज़ में वो छोटा है, फीमेल साइज़ में बड़ी है। इसको बोलेंगे एनाइसोगैमस, एनाइसो, डिसिमिलर, एनाइसो, डिसिमिलर। देन oogamny। oogamny कैसे होंगे? फ्यूजन बिटवीन स्मॉलर मोटाई एंड ये देखो ये स्मॉल है और मोटाई है। स्पर्म कैसा है? एक तो पहली बात की ये स्मॉल भी है और दूसरी बात की ये मोटाई भी है। इसके पास फ्लैजिला भी है। लेकिन हमारा जो एग है ना, वो लार्ज भी है और नॉन मोटाई भी है। एग हमारा लार्ज भी है और नॉन मोटाई भी है, तो इसको हम oogamny बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? oogamny बोलते हैं। तो इन 3 तरीकों से गैमेटिक फ्यूजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं सेल कल्चर। सेल कल्चर सॉरी सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में क्या होगा? फंजाई कैसे हैं? यूकैरियोटिक हैं, ट्रू न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा। उसके बाद फिर इसका कोई सेल वॉल होगा, है ना? एक डेफिनिट सेल वॉल से ये बाउंडेड होंगे। उसके बाद फंगल सेलुलोज और काइटिन का इनका बना हुआ सेल वॉल होगा, ठीक है? और काइटिन क्या होते हैं? नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड होते हैं या तो हेटेरोपॉलीमर ऑफ एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। क्या होते हैं? एसिटिल ग्लूकोसामाइन के हेटेरोपॉलीमर होते हैं। फिर ट्रू सेल्युलोज जो होते हैं वो किसमें? फाइकोमाइसिटीज़ में। फाइकोमाइसिटीज़ का एक मेंबर है फाइटोप्थोरा। फाइटोप्थोरा उसमें जो है ट्रू सेलुलोज मिलता है। बाकी जो हमारे बाकी के ये तो एक्सेप्शन है। बाकी के हमारे जितने फंजाई हैं उनमें हमको कौन-सा सेल वॉल मिलता है फंगल सेलुलोज मिलता है या तो फिर काइटिन मिलता है, ठीक है? द सेल वॉल एनक्लोज़ प्रोटोप्लास्ट व्हिच इज़ डिफरेंशिएटेड इंटो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड वैक्यूल। हाँ, इसमें बहुत सारे छोटे-छोटे वेरी स्मॉल न्यूक्लियस पाए जाते हैं, पर बहुत सारे होते हैं, ठीक है? मेनी बट स्मॉल ऐसे बहुत सारे वैक्यूल सॉरी मैंने न्यूक्लियस बोला क्या? वैक्यूल बहुत सारे छोटे-छोटे पर बहुत सारे वैक्यूल्स प्रेज़ेंट होते हैं।
उसके बाद न्यूक्लियाई आर स्मॉलर एज़ कंपेयर्ड टू दोज़ ऑफ हायर प्लांट। तो इनका न्यूक्लियस थोड़ा-सा हायर प्लांट की तुलना में छोटा होता है, बाकी के स्ट्रक्चर नॉर्मल होते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, सेल वॉल तो हमारी काइटिन की थी, काइटिन ग्लूकन और उसके ऊपर प्रोटीन का लेयर था, हमने लिखा था हाइफी में अच्छी तरीके से। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, उसमें एल्डोस्टेरॉल होता है। हमारे नॉर्मल हमारे जो एनिमल की सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसमें कोलेस्टेरॉल होता है। तो कोलेस्टेरॉल की जगह फंजाई में एल्डोस्टेरॉल होता है। क्या होता है? एल्डोस्टेरॉल होता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन देखेंगे फंजाई का कि इनका क्लासिफिकेशन कैसा होता है, मतलब क्या कैसे इनको डिवाइड किया गया है। तो माइसीलियम सेप्टेट और माइसीलियम सेप्टेट हमने जो देखा था सेप्टा जो फॉर्मेशन हो रहा था हाइफी में, तो उन बेस पे उस बेस पे हमारे फंजाई को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। जिनमें सेप्टा नहीं था वो हमारे हो गए प्रिमिटिव टाइप के, यानी कि लोअर फंजाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लोअर फंजाई। ठीक है? तो जिनमें सेप्टा नहीं बना वो हमारे लोअर फंजाई हो गए और जिनमें सेप्टा बना वो हमारे हायर फंजाई हो गए। ठीक? तो इस तरीके से 2 भाग में डिवाइड हो गए। तो लोअर फंजाई, ओमाइकोटा, हायर फंजाई, यूमाइकोटा। ओमाइकोटा जो है फर्दर फाइकोमाइसिटीज़ में डिवाइड किया, मतलब फाइकोमाइसिटीज़ ओमाइकोटा में कौन आता है? फाइकोमाइसिटीज़। अब फाइकोमाइसिटीज़ में कौन-कौन ओमाइसिटीज़ आएँगे जो कि एक्वेटिक हैं या एल्गल फंजाई बोलते हैं, पर ये कैसे हैं? एक्वेटिक हैं। और फाइकोमाइसिटीज़ में दूसरा कौन आता है? जाइगोमाइसिटीज़ जो कि कॉन्जुगेशन फंजाई भी बोलते हैं। यूमाइकोटा जो कि हायर फंजाई है, इसमें एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़, सेंट्रिपेटोमाइसिटीज़, ये 3 टाइप के आते हैं। ये तीनों ही हमारे हायर फंजाई में आते हैं। ठीक है? ये सेक फंजाई हैं, ये इनको क्लब फंजाई बोलते हैं और इसको फंजाई इम्परफेक्टी बोलते हैं। आगे देखते हैं कि फाइकोमाइसिटीज़ क्या है, कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो फाइकोमाइसिटीज़ जो है हमारे सबसे प्रिमिटिव वाले थे। फाइकोमाइसिटीज़ प्रिमिटिव और हायर फंजाई में हम लोगों ने देखा एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड डिडोमाइसिटीज़। फाइकोमाइसिटीज़ कैसे हैं? एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, मॉइस्ट यानी नमी वाले जगहों पे, डैम्प प्लेसेस पे उगते हैं और एज़ अ पैरासाइट ये प्लांट्स पे ग्रो करते हैं। या एज़ अ पैरासाइट प्लांट अपने प्लांट होस्ट के साथ रहते हैं। असेप्टेड हैं, इनमें कोई सेप्टा-वेप्टा प्रेज़ेंट नहीं है, सिनोसिटिक हैं, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है सेप्टा नहीं होगा फिलामेंट में तो कैसे होंगे? सिनोसिटिक माइसीलियम हो जाएगा। उसके बाद रिप्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं? असेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द ज़ूस्पोर एंड प्लेनोस्पोर्स एंड अगर ये क्या होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो ये क्या होता है गैमेट फ्यूजन होगा ज़ाइगोस्पोर्स के थ्रू। तो ज़ाइगोस्पोर्स के थ्रू सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल में आ जाते हैं म्यूकर, राइज़ोपस, ब्रेड मोल्ड, एल्ब्यूगो, ठीक है? तो ये हमारा म्यूकर है, म्यूकर और राइज़ोपस यानी ब्रेड मोल्ड, ये हमारा राइज़ोपस है, ब्रेड मोल्ड है और इसके अलावा एल्ब्यूगो है। एल्ब्यूगो जो है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर कॉज़ करता है, एल्ब्यूगो कैंडिडा, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। तो यानी कि क्रूसीफर्स मीन्स मस्टर्ड फैमिली के जितने भी प्लांट हैं, उनमें ये व्हाइट रस्ट कॉज़ करता है, ठीक है? इसको याद रखने की ट्रिक एक ये बोल सकते हैं रैम। इसको याद रखने की ट्रिक ये है, इसके एग्ज़ाम्पल याद रखने की ट्रिक है रैम। तो रैम से क्या याद रखना है? राइज़ोपस, आर फॉर राइज़ोपस, ए फॉर एल्ब्यूगो, एम फॉर म्यूकस। आर फॉर राइज़ोपस, ए फॉर एल्ब्यूगो, एम फॉर म्यूकर। ये राइज़ोपस है, राइज़ोपस ब्रेड पे लगा हुआ है, न्यूकर है, ये एल्ब्यूगो कैंडिडा का अपना एल्ब्यूगो है ना? एल्ब्यूगो कैंडिडा अपने मस्टर्ड के या क्रूसीफर्स के ऊपर ऐसे ग्रो करता है और ऐसे पैचेस व्हाइट पैचेस बनाता है, इसको व्हाइट रस्ट बोलते हैं। हाँ, उसके बाद फिर एस्कोमाइसिटीज़ या सेक फंजाई, एस्कोमाइसिटीज़ या सेक फंजाई। अभी देखो वो फाइकोमाइसिटीज़ था, लोअर फंजाई था, अब हम लोग हायर फंजाई की साइड बढ़ रहे हैं। एस्कोमाइसिटीज़ से स्टार्ट करते हैं, एस्कोमाइसिटीज़ को हम लोग सेक फंजाई बोलते हैं। सेक फंजाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो स्पोर्स लगते हैं वो सेक में लगते हैं, ठीक है? सेक उस सेक को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्कस बोलते हैं क्योंकि ये एस्कोमाइसिटीज़ का सेक है, तो एस्कोस्पोर मतलब एस्कस बोलते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? एस्कस बोलते हैं। उसमें लगने वाले स्पोर को एस्कोस्पोर बोलते हैं। तो अभी हम लोग पहले स्टार्ट तो करें। हैबिटेट क्या है? मल्टीसेलुलर। हैबिटेट क्या है? ये मल्टीसेलुलर होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम हो गया और अगर यूनिसेलुलर होंगे तो कौन होगा? यीस्ट होगा। कैरेक्टरिस्टिक देख लें तो सैप्रोफिटिक होगा, डिकम्पोज़र होंगे, पैरासिटिक होंगे, कैप्रोपिलस होंगे, यानी कि इसमें सैप्रोफिटिक भी है, डिकम्पोज़र भी है, पैरासिटिक भी है, कॉप्रोपिलस भी है, यानी डंग में ग्रो करने वाले भी हैं और डेड डिकेइंग मैटर पे उगने वाले भी हैं और जैसा कि हम लोग को पता है कि एस्कोमाइसिटीज़ हायर फंजाई है, हायर फंजाई होगा तो सेप्टा तो होगा ही, तो ये होते हैं सेप्टेट होते हैं। रिप्रोडक्शन कैसा होता है? असेक्सुअल होगा तो कोनिडिया है ना? कोनिडिया के थ्रू होगा असेक्सुअल और कोनिडियोस्पोर लगेंगे। उसके बाद अगर सेक्सुअल स्पोर बनेगा तो कौन-सा होगा? एस्कोस्पोर। सेक्सुअल स्पोर क्या होगा? एस्कोस्पोर होगा। प्रोड्यूस्ड इन एस्काई या एस्कस में प्रोड्यूस होगा और अरेंज इन एस्कोकार्प ऐसे करके ये एस्कस होता है। इस एस्कस में ऐसे बहुत सारे एस्कोस्पोर्स लगे रहते हैं। इस तरीके से यहाँ पे एस्कोस्पोर्स लगे हुए होते हैं। तो एग्जाम्पल एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मॉरेल्स क्या है? मॉरेल्स, ट्रफल्स, ठीक है? तो ये मॉरेल ट्रफल एडिबल है और एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा ये क्लेविसेप्स तो क्लेविसेप्स एग्रिट, एस्परजिलस ये डिसीज़ कॉज़िंग है, न्यूरोस्पोरा हमारा जेनेटिक स्टडीज़ के लिए ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं क्योंकि ड्रोसोफिला क्या है? आइडियल स्पीशीज़ है एनिमल के ऊपर स्टडी करने के लिए। तो एनिमल के ऊपर जब भी स्टडी करनी होती है तो सबसे पहले हम लोग ड्रोसोफिला आइडियल है, तो ड्रोसोफिला के ऊपर स्टडी करते हैं। तो वैसे ही अगर हम लोगों को इसके ऊपर फंजाई है या प्लांट किंगडम के ऊपर स्टडी करनी है, कुछ रिसर्च करना है, जेनेटिक स्टडी करना है, तो हम लोग ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम जिसको बोलते हैं न्यूरोस्पोरा को, तो हम लोग स्टडी किसके ऊपर करते हैं? न्यूरोस्पोरा के ऊपर स्टडी करते हैं। ये हमारा एस्परजिलस है, एस्परजिलस पे कौन सा स्पोर लगा हुआ है? देखो गाइस चेन के फॉर्म में लगा हुआ है, बहुत सारे स्पोर तो हम इसको क्या बोलते हैं? कोनिडिया। चेन के फॉर्म में बहुत सारे स्पोर लगे हुए हैं, कौन है? कोनिडिया। ये हमारा एस्परजिलस है। ये मॉरेल मशरूम है, मॉरेल्स ठीक है?
मॉरेल्स मशरूम है और ये एडिबल है होता है, बहुत टेस्टी लगता है ऐसा बोला जाता है। और ये हमारा यूनिसेलुलर सिंगल ईस्ट है। इसको एस्कोमाइसिटीज़ के एग्ज़ाम्पल को याद रखने का क्या तरीका हो सकता है? एस्कोमाइसिटीज़ के एग्ज़ाम्पल को याद रखने का क्या तरीका हो सकता है? एनी, ANY, पीसी, पीसी मतलब कि पर्सनल कंप्यूटर, तो एनईपीसी, एनईपीसी याद रखेंगे हम, ट्रिक है ये हमारी, निमोनिक्स के थ्रू याद करेंगे एनईपीसी। तो ए फॉर एस्पेडिलस, एन फॉर न्यूरोस्पोरा, वाई फॉर ईस्ट, पी फॉर पेनिसिलियम एंड सी फॉर क्लेविसेप्स। तो इस तरीके से हमने सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल एक साथ याद कर लिए सिर्फ एक एनईपीसी से। ठीक है, तो एनईपीसी बोले तो एस्पेडिलस, न्यूरोस्पोरा, ईस्ट, पेनिसिलियम, क्लेविसेप्स। तो हम लोग एस्कोमाइसिटीज़ को स्टैक फंगाई फंजाई भी बोलते हैं। ये हमारा एस्कोकार्प है। एस्को क्या है? एस्कोकार्प है और ये हमारा सैक जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये कैसा है? सैक जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक? तो यहाँ पे मैच्योर, ये देखो मैच्योर एस्काई है, ये एक एस्कस है, ये छोटा-सा ये एस्कस दिख रहा है, ये मैच्योर एस्कस दिख रहा है। तो इसमें छोटे-छोटे बहुत सारे एस्कोस्पोर्स लगे हुए होते हैं। मोस्टली एस्कोस्पोर्स कितने होते हैं? 4 टू 8 होते हैं। एक एस्कस में मोस्टली 4 टू 8 एस्कस लगे होते हैं। तो इसमें क्या कितने एस्कोस लगे होते हैं? एक एस्कस में 8, 4 टू 8 होते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं? 8 एस्कोस्पोर लगे हुए होते हैं। सेप्रोफिटिक है, डिकम्पोज़र है, पैरासिटिक है, काउ डंग में भी ग्रो करते हैं, ठीक है। माइसीलियम जो होता है ब्रांच है, सेप्टेट है और असेक्सुअल होगा तो कोनिडिया के थ्रू प्रोड्यूस करेगा। एक्सोजिनस होता है ऐसे तो कोनिडिया, तो ये एक्सोजिनसली कोनिडियोस्पोर में उगते हैं। और इसके अलावा इसको जो स्पोर्स हैं, देखो भाई ये एस्कस है, ये एस्कोकार्प है। एस्कोकार्प मतलब ये फ्रूटिंग बॉडी है हमारा, इसलिए इसको कार्प बोल रहे हैं। एस्कोकार्प, एस्कोकार्प बोलने से कार्प मतलब फ्रूटिंग बॉडी, तो एस्कोमाइसिटीज़ का इसलिए एस्कोकार्प, ठीक है। तो एस्कोकार्प है, एस्कोकार्प पे बहुत सारे एस्कस लगे हुए हैं, एस्काई लगे हुए हैं और इसमें क्या होगा, छोटे-छोटे एस्कोस्पोर्स लगे हुए होंगे। और फर्दर ये इसको उसको जनरेट करके फिर हमारा नया एस्कोमाइसिटीज़ का जो भी फंजाई है वो बना देगा, मतलब जो नया माइसीलियम बना देगा। उसके बाद बेसिडियोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ में कौन आ जाते हैं? सॉइल कैसी जगह पे ग्रो करते हैं? सॉइल, लॉग, ट्री स्टेम्स, लिविंग प्लांट बॉडीज़, इन सब पे एज़ अ पैरासाइट ग्रो करते हैं। कौन? बेसिडियोमाइसिटीज़। अभी देखो इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सारे हायर फंजाई के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, सारे हायर फंजाई के बारे में देख रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कैसे होंगे? सेप्टेट होंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा होगा? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। वेजिटेटिव कैसा होगा? फ्रेगमेंटेशन। एस्कोमाइसिटीज़ में वेजिटेटिव कैसा था? मेनली कोनिडियोस्पोर के थ्रू हो रहा था, ठीक? कोनिडियोस्पोर के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था। और यहाँ पे कैसा हो रहा है? यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है। ब्रांच्ड है और सेप्टेट माइसीलियम है। रिप्रोडक्शन कैसा होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो इसमें बेसिडिया बनेंगे क्योंकि बेसिडियोस माइसिटीज़ हैं। तो बनेंगे क्या? बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे और ये एक्सोजिनस होते हैं, ठीक है? वहाँ कैसा बन रहा था? एस्कोकार्प बन रहा था, तो ये यहाँ पे क्या बनते हैं? बेसिडियोकार्प बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? बेसिडियोकार्प बनेगा और उससे बेसिडियोस्पोर्स निकलेंगे। अब इसका एग्जांपल याद रखने के लिए कैसे? एगेरिकस, अस्टिलागो एंड कॉक्सिनिया। ये अस्टिलागो है, जो अस्टिलागो स्मेट कॉज़ करता है। एगेरिकस है, मशरूम है और ये कॉक्सिनिया है, रस्ट फंगस है। ये डिफरेंट टाइप के 5 स्टेजेस में होता है। ये बीट में और बारबेरी में दोनों में अपना क्या क्या करता है? डिसीज़ कॉज़ करता है। मतलब एक बार बीट में डिसीज़ कॉज़ किया, उसके बाद फिर ये क्या करता है? सॉइल में रह जाते हैं, फिर क्या करते हैं? दूसरी बार फिर जब डिसीज़ कॉज़ करते हैं, तो फिर बारबेरी में डिसीज़ कॉज़ करते हैं। इस तरीके से इनमें डिफरेंट टाइप के यूरिडोस्पोर, टेलिडोस्पोर, एसियोस्पोर, तो इस तरीके से इनमें 5 स्टेजेस में ये अलग-अलग डिफरेंट स्पोर्स बनाते हैं और रस्ट कॉज़ करते हैं। तो इस तरीके से इसका एग्ज़ाम्पल कैसे याद रखना है? अप्पू नाम याद रखना है हमको। कौन-सा नाम याद रखना है? अप्पू, अप्पू नाम याद रखना है। अप्पू, अप्पू नाम याद रखना है हमको। ए फॉर एगेरिकस, पी फॉर कॉक्सिनिया एंड यू फॉर अस्टिलागो। ये 3 एग्ज़ाम्पल हमारे याद हो गए। उसके बाद माइसीलियम कैसा होता है? सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड होता है। कैसा होता है? सेप्टेट है, ब्रांच्ड है और असेक्सुअल स्पोर नहीं मिलते। इसमें कैसा देखो हमने नहीं देखा यहाँ पे कि कोई असेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन हो रहा हो, है ना? यहाँ पे असेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते हैं और अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। किसके थ्रू? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होगा, तो वो किसके थ्रू होगा? बेसिडियम बनेगा और बेसिडियोकार्प में बेसिडियोकार्प है ना, फ्रूटिंग बॉडी उसका बेसिडियोकार्प है, उसमें बेसिडियम बनेंगे, उसमें बेसिडियोस्पोर्स निकलेंगे, ठीक? तो बेसिकली यहाँ पे 4 बेसिडियोस्पोर बनते हैं, जैसे हमारे एस्कोस्पोर्स में 8 बनते थे, 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं, बेसिडियोस्पोर्स में जनरली 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं और ये एक्सोजिनस होते हैं, ठीक है? तो ये हमारा सिंपल मैं यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ कि पोर कैसे टाइप के होते हैं, जैसे कि हमने एस्कोस्पोर्स एस्कोमाइसिटीज़ है, तो वहाँ पे कैसे पोर बनते हैं? सिंपल पोर बनते हैं। एस्कोमाइसिटीज़ जो है, उसका फिलामेंट होता है सेप्टा। देखो, एस्कोमाइसिटीज़ का जो है हाइफ़ी है, ये एस्कोमाइसिटीज़ है और ये बेसिडियोमाइसिटीज़ है। अगर एस्कोमाइसिटीज़ का जो सेप्टा है, वो नॉर्मल सेप्टा है। वो कैसा होता है? नॉर्मल सेप्टा होता है, तो नॉर्मल ऐसे सेप्टेट होते हैं, नॉर्मली सेप्टेट होते हैं और बेसिडियोमाइसिटीज़ है, उसमें ऐसे डॉलीपोर सेप्टम होते हैं। कैसे होते हैं? डॉलीपोर सेप्टम होते हैं। तो यही बताना चाहती हूँ मैं कि एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ की जो सेप्टम है, उनमें क्या डिफरेंस है। तो ये सिंपल पोर है, ये देखो एस्कोमाइसिटीज़ का है, ये एस्कोमाइसिटीज़ है, ये एस्कोमाइसिटीज़ है, यहाँ पे सिंपल पोर बन रहा है और ये सेप्टम है। तो ये सिंपल सेप्टा के थ्रू डिवाइड हुआ और यहाँ पे एक सिंपल सा पोर बना। लेकिन वहीं बेसिडियोमाइसिटीज़ में सेप्टा बना और वहाँ पे डॉलीपोर सेप्टम, इसको बोलते हैं डॉलीपोर सेप्टम। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है बेसिडियोमाइसिटीज़ का? डॉलीपोर सेप्टम। क्या है? डॉलीपोर सेप्टम बेसिडियोमाइसिटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। बेसिडियोमाइसिटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है? डॉलीपोर सेप्टम। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं।
ड्यूटेरोमाइसीटीज़ जिसको हम इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, ठीक है? क्यों बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई देखते हैं। नोन फॉर ओनली असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज। देखो इसमें अब सिर्फ असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मिलता है। अब यहाँ पे कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता। क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता है। सेपरेट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो हायर फंजाई में इनको रखा गया है। लेकिन इनमें क्या है? सेक्सुअल स्टेज अभी तक नोन नहीं है। असेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज मिलता है। असेक्सुअल स्पोर भी होंगे तो कौन होंगे? कोनिडिया होंगे। क्या होंगे? कोनिडिया होंगे और उसके बाद असेक्सुअल है कोनिडिया, असेक्सुअल और वेजिटेटिव मोड से रिप्रोड्यूस करेंगे। स्पोरोफाइट सैप्रोफाइट, पैरासाइट, डिकम्पोज़र और मिनरल साइक्लिंग में ये सारा हेल्प करते हैं। तो ये कौन-कौन होंगे? सैप्रोफाइट हो गए, पैरासाइट होंगे, डिकम्पोज़र होंगे। फिर एग्जांपल होंगे अ, अल्टरनेरिया, कोलेडोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। ये 3 एग्जांपल हो गए अल्टरनेरिया, कोलेडोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। इसके निमोनिक्स क्या हो सकते हैं? ट्राई कलर बोल सकते हैं या कॉल ऑटो बोल सकते हैं। कॉल बोले तो कोलेटो ट्राइकम, कॉल ऑटो तो अल्टो, कॉल अल्टो तो अल्टरनेरिया एंड टी फॉर ट्राइकोडर्मा, ठीक? तो कॉल कोलेटो ट्राइकम, ऑल्टो तो ऑल से अल्टरनेरिया एंड टी फॉर ट्राइकोडर्मा। तो ये हमारा एग्जांपल तीनों याद हो गया। कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। ये हमारा अल्टरनेरिया है और ये कोलेटोट्राइकम फेल्केटम। कोलेटोट्राइकम फेल्केटम जो है रेड रॉट ऑफ शुगरकेन कॉज़ करता है। तो इस तरीके से ये हमको दिखाई देता है जब रेड रॉट डिसीज़ हो जाती है शुगरकेन में। तो इस तरीके से अच्छा इसको ड्यूटेरोमाइसीटीज़ है, इसको इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें कोई सेक्सुअल स्टेज नहीं मिल रही है। कोई सेक्सुअल स्टेज मिलती तो ये परफेक्ट हो जाते। सेक्सुअल स्टेज नहीं मिल रही है, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है इसलिए इनको हम इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। कॉल्ड एज़ फंजाई इम्परफेक्टी क्योंकि इसमें कोई सेक्सुअल फॉर्म या परफेक्ट स्टेज अभी तक नोन नहीं है। पर जैसे ही डिस्कवर हो जाती है, अगर एक बार सेक्सुअल स्टेज पता चल जाएगी, इसमें जितने भी इस मेंबर मतलब ड्यूटेरोमाइसीटीज़ में बहुत सारे मेंबर्स हैं, जिनकी भी सेक्सुअल स्टेज पता चल जाती है, उनको फिर निकाल के एस्कोमाइसीटीज़ में या बेसिडियोमाइसीटीज़ में डाल दिया जाता है। क्योंकि ड्यूटेरो में जितने भी हैं फंगी इम्परफेक्टी हैं। क्या है? फंजाई इम्परफेक्टी हैं। इनमें कोई परफेक्ट स्टेज या सेक्सुअल स्टेज नहीं है। जैसे ही पता चलता है कि कैसा है, उसको फिर और पता करने की कोशिश करते हैं कि ये एस्को में आएगा या बेसिडियो में और फिर फर्दर उसको या तो बेसिडियो में डाल देते हैं या तो एस्को में डाल डाल देते हैं। उसके बाद सेपरेट ब्रांच है क्योंकि ये हायर है तो सेपरेट ब्रांच तो है ही, बस इनमें क्या अंतर है बाकियों से ये कैसे अलग है कि इनके पास क्या है कोई सेक्सुअल स्टेज नोन नहीं है। सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, डिकम्पोज़िट हो सकते हैं। देखो अल्टरनेरिया, कोलेडोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। कॉल ऑटो अल्टो तो कोलेडोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। ये तीनों एग्जांपल हमको अच्छी तरीके से याद हो गए। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम देखें फंजाई का तो देखो फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन जितना भी इंडस्ट्रीज में फर्मेंटेशन के लिए और ईस्ट का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। हम लोग बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ईस्ट नाम ही इसका है ब्रीवर्स ईस्ट बोलते हैं या ब्रीवर्स फंजाई बोलते हैं क्योंकि ये ब्रीविंग का काम करते हैं। जितना भी बेकिंग के लिए, ब्रेड बनाने के लिए या पिज़्ज़ा बनाने के लिए जिसका उपयोग करते हैं वो क्या है ईस्ट है। हमेशा हम देखते हैं कि ईस्ट का उपयोग किया जाता है। कौन सी ईस्ट है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई। कौन सी स्पीशीज़? सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई का यूज़ करते हैं। इसके अलावा वाइन इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ होता है, शुगर इंटू अल्कोहल। ये शुगर टू अल्कोहल बनाने के लिए भी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, किसका? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का। उसके बाद ऑर्गेनिक एसिड हमारे कौन से हो जाएँगे? एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर है, वो क्या बनाते हैं? सिट्रिक एसिड। एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड बनाते हैं। इसके अलावा अदर जो ग्लूकोनिक एसिड है, फ्यूमेरिक एसिड है, ये सब भी अदर फंजाई बनाते हैं। एंटीबायोटिक हमको याद है, एंटीबायोटिक के लिए पेनिसिलियम नोटेटम बनाते हैं पेनिसिलिन। ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है जिसकी डिस्कवरी हुई थी, ठीक है? फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवरी हुई थी वो कौन था? पेनिसिलिन था। पेनिसिलिन किससे मिला था? पेनिसिलियम नोटेटम नाम की फंजाई से हमको मिला था। नेक्स्ट देखते हैं फूड सोर्स। फूड सोर्स में कौन होगा? एडिबल फंजाई मशरूम, एगारिकस हमने सब खाया हम सबने एक-एक बार एगारिकस तो खाया ही होगा। मशरूम है जो हमें बहुत पसंद होता है, तो ये हमारा एज़ अ फूड एगारिकस काम आता है ना? और वर्ल्ड वाइड कंज़्यूम किया जाता है, हर जगह मशरूम खाया जाता है और मॉरेल्स एंड ट्रफल्स मॉरेल्स को क्या बोलते हैं और मोर्चेला भी बोलते हैं, इसका कॉमन नेम मॉरेल्स का मोर्चेला सॉरी कॉमन नेम मॉरेल्स है, मोर्चेला भी बोलते हैं इसको और ट्रफल्स ये दोनों ही फूड सोर्स की टाइप मतलब खाने में उपयोग किए जाते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट नेचुरल पेस्टिसाइड तो देखो कुछ फंजाई जो होते हैं ना, वो डिसीज़ कॉज़ करते हैं और कुछ फंजाई जो होते हैं, वो क्या करते हैं नेचुरली इंसेक्ट से बचाते भी हैं। एग्जाम्पल के लिए ट्राइकोडर्मा का स्पीशीज जो सॉइल बॉर्न पैथोजन है ना सॉइल बॉर्न प्लांट पैथोजन उनको रोकने का काम करते हैं जितने भी मिट्टी से रिलेटेड जो पैथोजेंस है ना जितने भी नहीं मतलब कुछ टाइप के पैथोजेंस को ट्राइकोडर्मा के स्पीशीज रोकने का काम करते हैं तो ये बायो कंट्रोल एजेंट की तरह भी काम करते हैं दूसरी टाइप तीसरा क्या है पांचवा है माइकोराइजा माइकोराइजा हमने देखा कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन है प्लांट का भी हेल्प करते हैं और खुद भी वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं ठीक है एग्जाम्पल में कौन आ जाएगा ग्लूमस का स्पीशीज डीकम्पोजर है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि अगर फंजाई नहीं होते तो पूरा का पूरा डेड मटेरियल हमेशा के लिए पड़ा रहता और डेड मटेरियल आपस में आसपास में इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि पूरा जो हमारा अर्थ है वो एक टाइम के बाद पूरे डेड मटेरियल से पूरा भरा हुआ होता है तो थैंक्स टू फंजाई कि फंजाई आस-पास हमारे हैं और जितने भी डेड डिकेइंग मटेरियल है, उनको डिग्रेड करने का काम कौन कर रहे हैं? फंजाई कर रहे हैं और उनसे क्या करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी निकलता है उसको वापस से सॉइल में मिला देते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट हमारे वापस से सॉइल को मिल जाते हैं, उसको हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बोलते हैं। ये ट्राइकोडर्मा का स्पीशीज़ है, ये ट्राइकोडर्मा का स्पीशीज़ जो कि बायो कंट्रोल एजेंट के लिए है, तो उसमें मैंने ये इमेज लगा के रखा है कि ट्राइकोडर्मा कैसा दिखता है। सातवां है फूड स्पॉइलेज या डिसीज़ कॉज़ करने के लिए, यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट भी है इनका, अच्छे भी हैं, जहाँ फंजाई अच्छे भी हैं, वहाँ फंजाई बुरे भी हैं। जैसे कि ये कुछ स्टोरेज ग्रेन्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स को स्पॉइल करने का काम करते हैं, सड़ाने का काम करते हैं, ठीक है?
तो और उसके अलावा प्लांट डिसीज़ भी है, कई सारे प्लांट डिसीज़ हैं जैसे कि रस्ट ऑफ व्हीट जो कॉक्सिनिया कॉज़ करता है, उसके बाद स्मट है, अस्टिलागो कॉज़ करता है, उसके बाद विल्ट है, ठीक है? तो इस टाइप से डिफरेंट टाइप के डिसीज़ और डिफरेंट टाइप की जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, वो भी ये डालते हैं लिविंग ऑर्गेनिज़्म पर। इसके अलावा ह्यूमन डिसीज़ भी है, जैसे कि कैंडिडा और एस्परजिलस। कैंडिडा एंड एस्परजिलस ह्यूमन में भी कुछ क्या बोलते हैं, डिसीज़ कॉज़ करने का काम करते हैं। इस तरीके से ये हमारा फंजाई पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।